नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का जो है वो फर्स्ट यूनिट जो था वो हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्लास फर्स्ट का जो लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स है क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहला क्या है, यूज विटेकर मेथड टू क्लासीफाई। देखिए आपको सबसे पहले एक्सरसाइज देखने से पहले पूरे जो है वो वीडियो जो बनाए हैं वो देख लेना है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और बाद में एक्सरसाइज आप फटाक से जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले का है, यूज विटेकर मेथड टू क्लासीफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, अलगी, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स माइक्रोब्स। तो इसको जो है वो आपको विटेकर मेथड के जरिए जो इसको क्लासीफाई करना है जो आपको दिया। देखिए बैक्टीरिया किस में आता है, तो बैक्टीरिया आएगा किंगडम मोनेरा में, प्रोटोजोआ किस में आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा में, फंजाई किस में आएगा, किंगडम फंजाई में। ठीक है, और अलगी में आएगा कि इफ ये यूनिसेलुलर अगर है यानी एक सेल से बना है तो वो आएगा प्रोटिस्टा में। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में, और मल्टी सेलुलर है तो वो आएगा किंगडम प्लांटी में। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो आएगा किंगडम मोनेरा में। यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, ये क्या होता है हमने पूरा डिस्कस किया है, इसलिए ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा, फटाक से आपको एक्सरसाइज बताने की कोशिश करूंगा। यूकैरियोटिक किसमें आएगा, एनी किंगडम अदर देन मोनेरा, यानी मोनेरा छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम है उसमें जो है वो यूकैरियोटिक जो है आएगा। यानी आप लिख सकते हैं जो अलगी है, फंजा है, प्लांटी है, एनिमिला है, उसमें जो है यूकैरियोटिक जो है वो आ जाएगा। इसमें आपको ये बुक में जो है वो फर्स्ट पेज में ही जो है वो सब कुछ दिया है कि जो यूकैरियोटिक्स है इसका जो है वो पूरा जो है वो क्लासिफिकेशन दिया है। देखिए यहाँ पे प्रोटिस्टा है, फंजा है, प्लांटी है, एनिमिला है, सिर्फ मोनेरा नहीं है। ठीक है, तो सारे किंगडम सिर्फ मोनेरा छोड़ के, या फिर आपको उसके नाम भी लिख सकते हैं, मोनेरा छोड़ के जो नाम है वो नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी नाम कौन से होंगे, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटी, एनिमिलिया, और माइक्रोब जो है वो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो है वो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो जो कंप्लीट करना है चार्ट, तो इसका मैं देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने दो इसमें क्लासिफिकेशन किया था, प्रोकैरियोटिक्स यानी यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में क्या आएंगे, यूनिसेलुलर, और उसमें आएगा मोनेरा। यूकैरियोटिक्स की बात करें इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में आएगा प्रोटिस्टा और मल्टीसेलुलर में आएगा फंजा, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद है आपको उसके पार्टनर यानी मैच द पेयर करना है। फंजा क्या है, फंजा है एग्जाम्पल दिया है कैंडिडा। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा, वायरस की बात करें तो वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज, अलगी कौन सा है, अलगी है क्लोरेला, और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक्स। तो ये हमने मैच द पेयर कर दिया। सबसे पहले तो आपको पूरे जो है वो लेसन अच्छी तरीके से समझना होगा, देखना होगा। अब देखिए ट्रू और फॉल्स देखना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन, और ट्रू और फॉल्स बताना है और अपना एक्सप्लेन करना है कि क्यों है ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। लैक्टोबैसिली आर हार्मफुल बैक्टीरिया, अब यहाँ इन्होंने बोला है कि लैक्टोबैसिली जो है हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो ये गलत है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि लैक्टोबैसिली जो है वो यूजफुल बैक्टीरिया है। जो हम दही वगैरह बनाते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट का जो कन्वर्सन करते हैं तो उसके लिए लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया की जरूरत होती है। लैक्टोबैसिली आर यूजफुल बैक्टीरिया, दे आर यूज्ड फॉर कर्डिंग द मिल्क, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेराइटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। बी है सेल वॉल ऑफ फंजा इज मेड अप ऑफ चिटिन। अब जब हमने पढ़ा था तो चिटिन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी होती है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज विद द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। हमने कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर भी पढ़ा था क्या होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, चिटिन। इनसाइड द फंगल सेल वॉल देयर इज अ साइटोप्लाज्म विच कंटेन मेनी न्यूक्लाई। अब ये नहीं भी लिखा तो भी जमता है, जो पहला सेंटेंस है चिटिन तक वहां तक भी लिखा तो भी जो है वो ठीक है। सी है ऑर्गन फॉर ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सुडोपोडिया। जो लोकोमोशन के लिए यानी घूमने फिरने के लिए जो ऑर्गन है वो जो है वो अमीबा में सुडोपोडियम है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा इज अ प्रोटोजोआन प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म विच पजेस सुडोपोडिया एज द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। अब टोमेटो की बात करें तो विल्ट इज अ वायरल डिसीज, तो ये भी सही बात है, टोमेटो विल्ट इज वायरल डिसीज, दिस वायरस आर एबल टू इन्फेक्ट ओनली प्लांट सेल। तो ये सिर्फ प्लांट सेल को जो है वो इन्फेक्ट करता है। ये फास्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन पहले ही किया है। अब ये देखिए, ये हमने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो मेरिट्स है यानी एडवांटेजेस है विटेकर मेथड क्लासिफिकेशन की, वो आपको जो है वो लिखना है। देखिए द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट विटेकर हैज अडॉप्टेड इज टोटली बेस्ड ऑन, देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है कि विटेकर सिस्टम जो है वो साइंटिफिक कंसेप्ट पे जो है वो इसका बेस जो है वो साइंटिफिक है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक आर प्लेस इन सेपरेटली इन डिफरेंट किंगडम। अब यहाँ पे इन्होंने यूकैरियोटिक्स को सेपरेट किया है और प्रोकैरियोटिक्स को सेपरेट किया है। द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म दस प्लेसिंग, तो ये डिफरेंट होते हैं तो इसीलिए इसको जो है वो सेपरेट किया गया। ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्यूब्ड टुगेदर इन वन किंगडम नेम प्रोटिस्टा। सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसको एक इसमें डाला, उसको बोला गया प्रोटिस्टा, एंड हैज हेल्प टू सॉल्व द प्लेसमेंट ऑफ
यूग्लिना, और यूग्लिना की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करने के लिए इससे हमें मदद हुआ। यूग्लिना क्या था, एक क्लोरोप्लास्ट था लाइक प्लांट बट एज एनिमल इट हैज़ फ्लैजेला एंड दस देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट अबाउट सच स्पीसीज। ये यानी प्लांट की तरह और एनिमल्स की तरह भी था, इसके लिए हमारे यानी कॉन्फ्लिक्ट था कि किस में डाले सच स्पीसीज ड्यूरिंग प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम इट वाज प्लेस प्रोटोजोआ। तो पहले क्लासिफिकेशन में इसको जो है वो प्रोटोजोआ में डाला था। तो यहाँ पे जो है वो अच्छी तरीके से जो है हम क्लासीफाई कर पाए हैं। फंजाई आर सैप्रोफिटिक एंड हेंस दे आर प्लेस सेपरेटली इन यूनिक किंगडम अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। द सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो कैसे कैसे किया था, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी लाइफ टाइम कैसे है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया है। इसीलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम इसको जो है वो जल्द जल्द देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आपको एक्सरसाइज पता होनी चाहिए। आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। और लास्ट पॉइंट है therefore the system of 5 kingdom classification became most authentic system of biological classification। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट्स थे। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस की कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करना है। वायरस की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए वायरस एक तो सबसे छोटा होता है, यानी बैक्टीरिया से भी बात करें तो 10 to 100 टाइम्स जो है वो छोटा होता है। ना ये प्लांट होता है ना एनिमल्स होता है, समझ भी नहीं आता क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसमें जो है वो सॉरी प्लांट्स एनिमल नहीं, लिविंग नॉन लिविंग की बात करें तो कुछ कैरेक्टर जो है वो लिविंग के होते हैं, कुछ कैरेक्टर नॉन लिविंग के होते हैं। अब नॉन लिविंग की बात करें तो इसको सेल होता ही नहीं इसके अंदर, पर ये रिप्लिकेट होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए है वो भी रिप्लिकेट होता है, तो इसकी वजह से हम इसको लिविंग बोल सकते हैं। पर इसके अंदर सेल नहीं होता, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, इसको वजह से हम इसको जो है वो नॉन लिविंग भी बोलते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है और वहां का जो सेल होता है उसको अपने अंडर कर लेता है। तो हमने जब वायरस पढ़ा था ना, वो आप देख लेना, मैंने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। वायरस एक्सट्रीमली माइन्यूट बहुत होते हैं, इसकी साइज होती है 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। देयर आर दी बॉर्डर लाइन ऑफ, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे, ना ये लिविंग है नॉन लिविंग है, कंफ्यूज है कि है क्या। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, 10 से 100 गुना बैक्टीरिया से छोटा हो सकता है। एंड आर विजिबल ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अंदर देखना पड़ता है। दो दे आर नॉट कंसिडर एज ए लिविंग दे मेक रिप्लिका देयर ओन, यानी ये लिविंग का स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हो चुका है, LIVING होगा। दे कैन मेक रिप्लिका, देखिए ये लिविंग नहीं कंसिडर किए जाते पर अपना वो ओन रिप्लिका जो है वो यानी रिप्लिकेट होते हैं ये, ठीक है। आप वायरस का मेरा वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल है। दे आर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA एंड RNA विच आर कवर्ड बाय, यानी DNA RNA की लॉन्ग चेन होती है जिसको प्रोटीन से कवर्ड होता है। देयर सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली इनसाइड, वो सर्वाइवल कहाँ पे पॉसिबल होता है, वो इनएक्टिव होता है बाहर, पर जैसे ही एनिमल और प्लांट के सेल के अंदर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है। व्हेन दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, अब होस्ट सेल को जैसे इन्फेक्ट करता है, दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद दी मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, यानी खुद का प्रोटीन पैदा करता है और होस्ट सेल को खत्म कर देता है, और खत्म करने के बाद फिर फ्री हो जाता है और दूसरा होस्ट सेल दिस प्रोटीन फॉर मेनी रिप्लिका एंड इन्फेक्टिंग अदर। द इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, इन्फेक्शन क्या करता है, होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करता है। एंड वायरस रिप्लिकेज आर रिलीज, दिस फ्री रिप्लिकेज री इन्फेक्ट द अदर एडजॉइनिंग सेल ऑफ होस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। यानी होस्ट सेल को वो खत्म करेगा और फिर दूसरे होस्ट सेल पे जाएगा। मोस्ट ऑफ द वायरस आर पैथोजेनिक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वायरस, कोरोना वायरस तो आपने देखा ही है, तो क्या होते हैं पैथोजेनिक। दे कॉज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सिंपल है, जितने पॉइंट्स आपको याद रहते हैं उतना लिखने की कोशिश करना है, और हर बार ये सोचना है कि आपको मन से, एक बार उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई तो उसको फिर मन से लिखने की कोशिश करना चाहिए। एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, फंजाई की न्यूट्रिशन। अब ये फंजाई क्या है, सैप्रोफिटिक है, ये सबसे पहले पता हो। डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो ये होता है उस पर ये जो है वो जिंदा रहते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द फंजाई आर सैप्रोफिटिक इन देयर न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन from the dead and decaying matter by taking the organic matter from dead bodies of plants and animal, और वहाँ पे फंजाई जो है वो सर्वाइव करते हैं। इन दिस प्रोसेस दे डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर कम्प्लीटली, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड कर लेते हैं। सिंपल है, आपको पूरे लेक्चर देखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करोगे काम नहीं जमेगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो सभी सॉल्व कर लेते हैं पर आपको समझना भी होगा, इसलिए आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे। वहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा पे कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, देखिए ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा, यूनिसेलुलर है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो एटोट्रॉपिक होगा या फिर हेट्रोट्रॉपिक होगा। एटोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी जो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते। ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोटिक, सारे के सारे कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक। सब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हमने बहुत बार देखा है। एंड दस दे डू नॉट हैव अ वेल फॉर्म न्यूक्लियस, और प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इसके पास जो है वो
न्यूक्लियस नहीं होता, जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट इन देम। किंगडम मोनेरा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी आती है बैक्टीरिया, और यहाँ पे पूरे जो है वो इसके एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई डोंट हैव ट्रू न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो मैं कौन हूँ, मेरे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो माइक्रोब्स फ्रॉम मोनेरा, जो मोनेरा के माइक्रोब्स है वो इसमें आएंगे। आई हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन फाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोटोजोआ फ्रॉम प्रोटिस्टा। आई एम एनी वन ऑफ यूकैरियोट, यानी यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसमें से कोई भी हो सकता है। आई लिव इन डिकेइंग ऑर्गेनिक, और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी कौन होता है, फंजाई, यानी फंगस भी बोल सकते हम। आई रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन से जो रिप्रोड्यूस होता है वो क्या होगा, बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोआ भी, ठीक है। आई कैन प्रोड्यूस माई रिप्लिका, ये क्या हो सकता है, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, यानी वायरस। आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स, अलगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ द नेट लेवल डायग्राम आपको निकालनी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है, ये कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विबिरो, स्पाइरिलियम, इसकी पैरामेशियम, बैक्टीरियोफेज की सारी डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। और अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर साइज, साइज के असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ऐसे आपको असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वायरस की साइज सबसे छोटी होती है, उसके बाद आता है बैक्टीरिया, उसके बाद आता है फंजा, और उसके बाद क्या आता है, अलगी। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। फास्ट लेने की कोशिश की, फास्ट क्यों लिया, क्योंकि पूरा चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुका है, फिर से वो रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सारा देख लेना, आपको क्या है, आपको बुक में लिखने के लिए सारी चीज़ चाहिए, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।